हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और इसमें से सबसे पहला जो हमने देखा है यहाँ पे वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों ज्योमेट्रिकल मेथड से। ये बोर्ड एग्जाम में 2009 और 10 में आ चुका है। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन पर हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बच्चों इसके लिए एक ड्रॉ कर लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे हमने इसका ये ऑल्टीट्यूड बना लिया है। ट्रायंगल की साइड आप एज्यूम कर लो 2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किया है इसकी आप सारी साइड एज्यूम कर लो 2a। 2a साइड ये वाली भी, ये भी 2a। अब ध्यान से देखो बेटा, ये ऑल्टीट्यूड है तो ये बेस को बाइसेक्ट कर देगा। अब आपको ये कॉन्ग्रेंट करके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बोल दोगे लास्ट में जाकर जब स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। तो अगर आप देख भी लो तो ये देखो ए बी और ए सी इक्वल है, ये 90-90 बीच वाली साइड कॉमन है, तो आरएचएस से आप कॉन्ग्रेंट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं इतना पूरा शो करने की। डायरेक्टली आप लिख देना ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। तो बेस कितना कितना हो जाएगा, ए ए, ये दोनों ए ए यूनिट हो जाएंगे। और क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो आपको पता है ये दोनों एंगल में सी पी सी टी से इक्वल होंगे, तो कितना कितना हो जाएगा, 30-30। ये 30 आएगा तो ये भी कितना होगा, 30। ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये एंगल बी कितना होगा, 60, और सी भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब जरा मार्किंग प्रॉपरली कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे शो किया है उसको। ये साइड 2a लेंथ की और ये दोनों साइड ए ए यूनिट, क्योंकि बाइसेक्ट हो जाएगा। ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है बेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ए यूनिट ये हो गया और ये सी डी भी ए यूनिट का ही हो जाएगा। और ये ए सी 2a यूनिट है, तो इधर भी हम जरा शो कर देते हैं कि हाँ ये 2a यूनिट का ही है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके हमने इसको भी ये रिप्रेजेंट कर दिया कि ये 2a यूनिट का है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल एबीसी आपने लिया है इक्विलेटरल, तो आप लिखोगे यहाँ पे एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने शॉर्ट में इक्यू लिखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। अब आगे आप क्या लिखोगे, ऑल्टीट्यूड अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस implies that BD equal DC equal A unit and angle BAD equal angle CAD equal to 30 डिग्री। और रीजन में आप क्या लिखोगे, AD is the angle bisector also। जो अल्टीट्यूड है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, एंगल बाइसेक्टर आल्सो। अब आप क्या करो बेटा, अब इस ट्रायंगल ए बी डी को देखो आप, ट्रायंगल ए बी डी को, ट्रायंगल ए बी डी में आप एक बार 30 के लिए ट्रिगो यूज कर लेना और एक बार 60 के लिए ट्रिगो यूज कर लेना। अच्छा, उसके पहले ये ट्रायंगल की हाइट आप पाइथागोरस से एडी फाइंड आउट कर लो, या फिर आपको हाइट पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है साइड इंटू √3/2। तो यहाँ से आप साइड भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर लेते हैं कि ऑल्टीट्यूड
altitude of an equilateral triangle equal to side into √3/2। तो यहाँ से AD हो जाएगा, साइड कितनी है 2A इंटू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो AD आ जाएगा A√3। तो AD की वैल्यू आ गई A√3। आप चाहो तो पाइथागोरस से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो AB भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं A√3। ये AB हमने यहाँ पर शो कर दिया है AB की वैल्यू। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो सारा कुछ आ चुका है। इस ABD राइट एंगल ट्रायंगल में सारा कुछ आप रिप्रेजेंट कर चुके हो। तो मैं एक बार डायग्राम इधर से ABD का वापस से बना लूंगा और फिर सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने ABD ट्रायंगल जो पिछले पेज पर हमने ड्रॉ किया था विद ऑल द डायमेंशंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगो अप्लाई करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। अब सबसे पहले 30 के लिए देख लो, साइन 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 30 के लिए परपेंडिकुलर सामने की साइड और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, तो ये हो जाएगा A/2A। तो A से A कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 कितना आ गया 1/2। अब अगला cos 30, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 30 के लिए बेस क्या होगा, ये AD। तो cos 30 कितना हो जाएगा A√3 अपॉन 2A। तो अगेन A से A कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। साइन 30 cos 30, फिर अगला है tan 30। tan 30 के लिए देखो, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 30 के लिए सामने की साइड A, तो बेस क्या है A√3। तो अगेन A से A कैंसिल, ये कितना आ गया 1/√3। अब 3 रेशियो आ गए, बाकी के 3 तो इनके जस्ट उल्टे होते हैं, तो उनका रेसिप्रोकल कर दो तो मिल जाएगा सीधा। तो कोसेक 30 रेसिप्रोकल कर दो साइन 30 का, तो ये हो जाएगा 2/1। 2/1 मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली 2 आप इसे लिख सकते हो। सेक 30 √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3। और अगला कॉट 30, tan 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1 या सिंपली √3 आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से 30 डिग्री के लिए 6 के 6 रेशियो हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिए हैं। अब उसी तरीके से 60 डिग्री के लिए भी बेटा हम 6 के 6 रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले साइन 60 ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 के लिए परपेंडिकुलर सामने की साइड हो जाएगी, तो A√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2A। तो ये कितना हो जाएगा, A से A कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2। √3/2 आ जाएगा बेटा ये। अच्छा, इसके बाद cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 के लिए बेस क्या होगा, ये लगी हुई साइड एडजेसेंट साइड A, हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए सेम ही है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 60 के लिए परपेंडिकुलर सामने की साइड A√3 और बेस A है, तो ये हो गया है √3। बाकी के तीनों इनके सीधा रेसिप्रोकल कर दो, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3 सेक 60
2/1 या सिंपली 2, और cot 60 √3 का रेसिप्रोकल कर दो तो 1/√3। तो ये सारे भी आ गए। तो 6 रेशियो आ गए 60 डिग्री के लिए और 6 आ गए हमारे 30 डिग्री के लिए। अब बेटा हम अगला देखेंगे 45 डिग्री के लिए रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। तो इसके लिए हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है बेटा। बी 90 है, ए बी और बी सी इक्वल है और दोनों का हमने ए यूनिट लिया हुआ है। पाइथागोरस से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर देना, ये साइड इंटू √2 आ जाएगा, तो ये a √2 हो जाएगा। अब आपको पता है साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल ही होंगे, तो a और c इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये भी आ जाएगा 45। तो जरा सा इस ट्रायंगल के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ABC is an isosceles right angle triangle in which AB equal BC equal A implies that angle A equal angle C equal 45 डिग्री। और रीजन में आप क्या लिख देना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये 90 है तो बाकी दोनों इक्वल हैं, तो कितने कितने होंगे, 45 होंगे। अब ये पूरा बहुत ज़्यादा एलिबरेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनको एक्स लो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। सीधा लिख दो आप एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद आप AC की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लो, AC² इक्वल टू A² प्लस A², पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि आपको पता है 6.8 है। सीधा मैं लिखूंगा इसके बाद AC इक्वल टू A√2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये 2A² हो जाएगा, रूट लोगे तो यही आ जाएगा। अब सीधा आप 45 डिग्री के लिए सारे रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो साइन 45 ले लो, फिर सारे 45 के लिए ले लो। तो 45 यहाँ पर कोई सा भी ले लो आप, C लो या A लो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले साइन 45 लिखते हैं, साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कोई भी 45 फिर रेफरेंस में ले लो, मैं C वाला लेता हूँ 45। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा A, हाइपोटेन्यूज तो A√2 ही है, तो A से A कैंसिल, ही आ जाएगा 1/√2। अगला cos 45, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो C के लिए बेस ये A ही है, हाइपोटेन्यूज A√2, तो अगेन A से A कैंसिल, 1/√2 आ गया। साइन और कॉस दोनों सेम आ गए। tan देख लेते हैं, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 45, इसके लिए परपेंडिकुलर A, बेस भी A, तो A अपॉन A, ये हो जाएगा 1। अब tan 45 1 है तो इसका रेसिप्रोकल सीधा यहीं पे लिख लेते हैं, cot 45। 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 ही रहेगा, 1। और कोसेक 45 √2 और सेक 45 भी √2, दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक और सेक 45 भी आ जाएगा। तो ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे ये फोर्थ, और कोसेक और सेक 45 यहीं पे लिख देते हैं। चलो ये अगले पेज पर कर लेते हैं। सेक 45 इक्वल टू √2 और कोसेक 45 भी √2 यहीं पर लिख लेते हैं।
कोसेक 45 इक्वल टू √2, दोनों ही रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2 ही आ जाएगा। तो ये 5 नंबर और ये 6। तो इस तरीके से बेटा हमने 30, 60 और 45 के लिए सारे के सारे 6 रेशियोज देख लिया है कि कितना कितना होता है। बच्चों अब थर्ड पॉइंट है 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। ये कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ पे देखो बेटा ये 0 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना होगा एंगल 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, फिर ये 360 डिग्री। तो एक सर्किल सा मैंने ड्रॉ कर दिया है और इस सर्किल जो कि r रेडियस का सर्किल है, इस पर मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ पे a ले लिया है और यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री का, और ये एंगल थीटा है जो कि ये 0 डिग्री वाली लाइन से ये रेड वाली लाइन जो OA है वो थीटा एंगल ड्रॉ कर रही है। इस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल से एडजेसेंट साइड जो ये OP है ये बेस है हमारा। ये OP बेस है, इसको हमने B से डिनोट कर लिया है। अब अगले डायग्राम में देखो बच्चों 0 डिग्री, 90, 180, 360, यहाँ पर और यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है? जो ये थीटा है मैंने इसको यहाँ पर इस वाले डायग्राम में इंक्रीज कर दिया। देखो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू मैंने बढ़ा दी है, और इस तीसरे वाले केस में मैंने इस थीटा को सबसे कम रखा है। तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, इस थीटा को अगर ये जो लाइन OA है इसको आप अगर बढ़ाओगे और कम करोगे तो देखो डिफरेंस क्या हो रहा है तीनों में। तो अब थीटा को देखो बेटा जैसे जैसे बढ़ाते हो, देखो यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो ये बेस क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है। इधर जाएगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बेस कम, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, देखो यहाँ की तुलना में ये परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इस थीटा को आप कम करोगे, थीटा को 0 की तरफ आप ले आओगे तो देखो तो परपेंडिकुलर छोटा होता जाएगा और बेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस बात को आप जरा ध्यान से समझो। तीनों केस में अगर आप देखो तो हाइपोटेन्यूज जो कि रेडियस है वो फिक्स है, वो नहीं बदल रहा है। बस चेंज क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज करने पर परपेंडिकुलर तो बढ़ रहा है बट बेस कम हो रहा है, थीटा डिक्रीज करने पर परपेंडिकुलर कम हो रहा है और बेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जरा एक्सट्रीम के लिए देखो, अगर थीटा को मैं बढ़ाते 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 यहाँ पे बढ़ाया और बढ़ा के मैं अगर 90 कर दूं, सोचो ये को यहाँ पे ले आऊं, यहाँ पे ले आऊंगा तो ये परपेंडिकुलर ऐसे बिल्कुल यहाँ पे ले आऊंगा तो जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है दोनों सेम हो जाएंगे और बेस कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इस थीटा को कम करते करते और कम करूं तो परपेंडिकुलर और कम होगा, कम करते 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 अगर बिल्कुल 0 पे ले जाऊं तो ये परपेंडिकुलर कम होते होते बिल्कुल 0 हो जाएगा और बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो जाएंगे, रेडियस के इक्वल ही हो जाएंगे। तो जरा इन बातों को समझते हुए हम 0 और 90 डिग्री पर अपना रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर 0 डिग्री, फॉर 0 डिग्री। 0 डिग्री पर जरा देखो कि डायमेंशन क्या क्या होगा। हाइपोटेन्यूज तो रेडियस के इक्वल है, ये कांस्टेंट है। और सोचो जब तुम 0 करोगे तो और कम करोगे, थीटा और कम करोगे तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बेस बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, इस रेडियस के ही इक्वल हो जाएगा। तो बेस हो जाएगा इस रेडियस के इक्वल। अब ये डायमेंशन मिल गई। अब सारा रेशियो आप फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, r है, ये हो गया 0 डिग्री, 0 हो गया। कॉस 0 अगर आप फाइंड आउट करो तो ये कितना होगा, कॉस 0 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, r, हाइपोटेन्यूज भी r है, r अपॉन r 1। और अगर आप tan 0 देखो, अगर tan 0 तो tan 0 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा, 0 अपॉन r, ये हो गया 0। अब ये 3 आ गए, बाकी के 3 इनके रेसिप्रोकल करके मिल जाएंगे। तो कोसेक 0 कितना हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल कितना करोगे, 1 अपॉन 0। और 1 अपॉन 0 बेटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उसको इस तरीके से लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल में 8 बना दो, क्योंकि आप किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो वो डिफाइन नहीं होता ना, 0 से कभी तो हम किसी को डिवाइड कर नहीं सकते।
और 0 का मतलब होता है 0/1, रेसिप्रोकल करने पे 1/0 हो गया, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सेक 0 कितना होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, और उसी तरीके से tan 0 कितना हो जाएगा, tan 0 तो हो चुका है, cot 0 मुझे लिखना चाहिए था एक्चुअली, cot 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल अगेन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 हो जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड। अब ये तो कहानी थी किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। अब जरा देखते हैं 90 डिग्री के लिए। फॉर 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज तो r का r ही रहेगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 90 के लिए, देखो बेटा अगर आप थीटा बढ़ाते जाओगे, देखो परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, और बढ़ाओगे परपेंडिकुलर, और जब बिल्कुल 90 कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर भी रेडियस के इक्वल हो जाएगा, और बेस कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए अगर हम लिखना चाहें sin 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r/r ये 1, और साइन का रेसिप्रोकल करोगे कोसेक 90, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। उसी तरीके से cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 0/r ये 0 रहेगा, रेसिप्रोकल करोगे सेक 0, तो 0 का रेसिप्रोकल अभी हमने बताया था नॉट डिफाइंड। अगला है tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो r/0, 0 से डिवाइड करना हमने क्या बताया था, नॉट डिफाइन होता है, किसी को भी 0 से लेकर डिवाइड करो तो। और cot 90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0, क्योंकि ये क्या होता है ना 1/0, रेसिप्रोकल करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको ये रिजल्ट मिला। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं एक बॉक्स में बना करके लिख देता हूँ, कि जो ये रेसिप्रोकल है आपको समझने के लिए, जिससे कि आप इसे समझ सको अच्छे से। रेसिप्रोकल की स्टोरी यहाँ पे मैं जरा लिख देता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दो इसे, बहुत ही बेटा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 0 को हम लिखते हैं 0/1, और इसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो क्या होता है 1/0, और 1/0 को ही हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। इसको आप लिख देना कि 0 मतलब क्या हो, 0/1, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। किसी को भी हम 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा बच्चों, नॉट डिफाइंड मिलेगा। तो इस तरीके से अब तक हमने अलग अलग रेशियोज पर, अलग अलग रेशियोज की डिफरेंट एंगल पर हमने वैल्यूज देख ली हैं। अब इसके बाद हम एक टेबल ड्रॉ करके उसको भी पढ़ लेते हैं। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, जो अभी हमने एंगल पे सारी वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं उनके लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, और इस तरफ थीटा लिखा हुआ है डिफरेंट स्पेसिफिक एंगल्स, जिस पर कि हमने वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट करी है, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके बाद मैंने I/D लिखा है, ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बेटा। ये 0 से लेकर 90 तक साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। कॉस थीटा 0 से 90 मूव करने पर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, √0/2, √1/2, √2/2। इसका लॉजिक अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू आप डिफरेंट एंगल पर अभी भी जो हमने फाइंड आउट करा है उससे आप यहाँ पर फिल करो। तो इतना ज़्यादा कुछ याद करने के लिए, हेल्प करने के लिए मैंने ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। आप याद रख लो बेटा, साइन की वैल्यू आप कैसे लिखोगे। देखो रूट के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 है, और अपॉन में 2 लगा दिया है सबका, तो √0 कितना होता है, 0 ही होता है।
और जीरो को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। तो साइन जीरो की वैल्यू ऊपर से आप यहाँ से देख करके लिखो कितना आ जाएगा, जीरो। रूट वन का रूट तो 1 ही होता है, और अपॉन 2, तो याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये हो जाएगा 1/2, रूट 2/2। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखो बेटा, 2 को तुम लिख सकते हो, जो डिनोमिनेटर में 2 है इसे लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 1/में √2। √3/2 एज इट इज रहने दो। √4 2 होता है, और 2/2 कितना होता है, 1। 2/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दो, पीछे जो हमने वैल्यू सारी फाइंड आउट करी हैं, तो साइन की वैल्यू एग्जैक्टली यही आई हुई है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम यही आया हुआ है, आप पीछे से मैच कर सकते हो। कॉस के लिए बच्चों क्या करो, साइन की जो वैल्यू आई है ना, उसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। जैसे 1 यहाँ पे लिखो आप, ये 1 हो जाएगा। अब √3/2 को यहाँ पे लिख दो, उल्टा लिखना शुरू कर दो रिवर्स मैनर में। फिर ये 1/√2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। उल्टे तरफ से साइन की वैल्यू को पकड़ के लिखना शुरू कर दो तो कॉस आ जाएगा। अब पीछे अगर आप मैच करोगे जो हमने फाइंड आउट करा है, तो वो एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है जो हमने पीछे फाइंड आउट कर लिया है। tan बहुत ही आसान है, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन को कॉस से डिवाइड करो, tan मिलेगा, तो 0/1 0 है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। इनको डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा, क्लियर। इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। और 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइन को बेटा हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं कई बार, तो और इसको हम हॉरिजेंटल में 8 के सिंबल से डिनोट करते हैं, या फिर कई बार इनफाइनाइट लिख भी देते हैं। कई बार आप यहाँ पे लिखा हुआ पाओगे इनफाइनाइट, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। इनफाइनाइट भी लिखते हैं इसे, या इन्फिनिटी पढ़ते हैं इसे, या इनफाइनाइट पढ़ते हैं, इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं इसे कई बार, इनफाइनाइट। बाकी के तीनों बताने की जरूरत तो है नहीं, ऊपर के इन सब का रेसिप्रोकल करते जाओ, नीचे का मिलता चला जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल अभी हमने बताया था पिछले वाले पेज पर, 0 को 0/1 बोलेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ये 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 ही होता है खुद। तो साइन का रेसिप्रोकल करके हमको कोसेक मिल गया। कॉस का रेसिप्रोकल करो तो 1 का रेसिप्रोकल, ये 1 का रेसिप्रोकल किया तो 1 मिलेगा। इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 2/√3, बस कॉस का रेसिप्रोकल करते जाओ, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, दैट मीन्स कि 2, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट बोलते हैं, या फिर नॉट डिफाइंड। कॉट 0 का रेसिप्रोकल अगेन नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब 1/0 है, रेसिप्रोकल कर दोगे तो 0/1, 0/1 मतलब 0 हो गया। तो जरा इसको ध्यान से समझ लो बच्चों कि 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, 0/1 को ही हम 0 बोलते हैं। पिछले पेज पर हमने भी आपको समझाया हुआ था बेटा ये बात। एक बार वापस से मैं वो आपको निकाल करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए, और थोड़ा सा वहाँ पे कुछ हम एनालाइज भी कर लेंगे साथ के साथ। ये देखिए बेटा, 0 का मतलब होता है 0/1, और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, तो मतलब इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। इस तरीके से आप यूज करोगे। अच्छा, अब देखो इंक्रीज या डिक्रीज की बात चल रही है। तो देखो बेटा, जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करते हो 0, 30, 45 एंड सो ऑन, तो देखो हो क्या रहा है, ये परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। जैसे थीटा आपने बढ़ाया, देखो परपेंडिकुलर बढ़ गया, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, वो तो बढ़ और घट रहा नहीं। तो साइन थीटा होता है P/H, साइन थीटा क्या होता है, P/H। परपेंडिकुलर अगर बढ़ेगा, हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। उसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो 0 है,
1/2 है। ये क्या है, 1/√2 है। √2 मतलब 2 से कम होगा, तो 1/2 से कम, तो ये ऑब्वियस बात है 1/2 से बड़ा होगा। ये √3/2, ये 1 से भी बड़ा निकल गया। ये 1 से बड़ा नहीं, मतलब 1.73 का हाफ है, तो इससे बड़ा होगा ये। और सबसे बड़ा क्या है, ये 1 है। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, कैलकुलेटर से तो कैलकुलेट कर लेना। क्योंकि परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई मतलब ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। मिनिमम वैल्यू क्या है, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए जिसको कि 0 से 90 के बीच में पढ़ना है, मैं स्पेशली उसके लिए बात कर रहा हूँ। उसके लिए कितना होगा, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1। अब कॉस का उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि बेस क्या हो रहा है, बढ़ाने पर कम होता जा रहा है। तो जब बेस कम होगा तो b/h इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो ये डिक्रीज करेगा। इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 1 है फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। अच्छा, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 की वैल्यू देखो, ये बढ़ता जा रहा है भाई, परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है जैसे, और बेस कम होता जा रहा है, तो p/b डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, न्यूमिनेटर बड़ा हो रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आप देख भी सकते हो कि 0 है, ये 1/√3, 1 और बड़ा, ये तो बिल्कुल इनफाइनाइट ही हो गया, तो ये इंक्रीज कर रहा है। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब बाकी के 3 हमको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, आपको पता है कि वो रेसिप्रोकल कर दो मिल जाएगा। तो साइन क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो कोसेक डिक्रीज करेगा, सीधा सीधा। कॉस डिक्रीज कर रहा है तो सेक इंक्रीज कर जाएगा। अब ये इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा, आप देख सकते हो चाहो तो। मिनिमम मैक्सिमम कोसेक की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, मैक्सिमम कितनी है, इन्फिनिटी। उसी तरीके से सेक की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी। कॉट की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कितनी है, इन्फिनिटी है। तो ये बेटा पूरा आउटकम्स हमने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से हमको इसे टैकल करना है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक बात और बताई है कि 0 का मतलब क्या होगा, 0/1, और इसका रेसिप्रोकल आप क्या समझोगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। दैट मीन्स कितना होता है, इन्फिनिटी। और ये जो सिंबल बना है इसे हम क्या पढ़ते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या इसे हम पढ़ते हैं इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं। तो ये पूरा आज की क्लास का बेटा समरी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम देखेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में।